What is meant by green revolution? What are the features of green revolution? What are the merits and demerits of green revolution? We shall discuss this all. First thing, what is green revolution? Introduction of high yielding varieties of seeds and the increased use of chemical fertilizers and irrigations are collectively known as green revolution. यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल और हैवी डोजेज ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल, ये सब मिला करके एक ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम हरित क्रांति का नाम देते हैं, ये भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर में एक बड़ी क्रांति थी जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। 1960 में पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इसका दूसरा फीचर है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, यानी कि ऐसे बीजों का इस्तेमाल जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा हो और जिसकी वजह से क्रॉप्स का प्रोडक्शन एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पर दुगना बल्कि तिगना 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। इसके अलावा थर्ड फैक्टर, यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि उन्नत तकनीक का इस्तेमाल। भारतीय कृषि में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का एंड वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के उन्नत साधनों का इस्तेमाल और इस तरह के केमिकल्स का यूज़ भारतीय कृषि में किया जाने लगा। रिजल्ट इज सॉल्व द फूड क्राइसिस इन इंडिया। इस क्रांति ने, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत में फूड का जो क्राइसिस यानी कि अनाज का, खाद्यान्न का जो संकट था उसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया और फूड ग्रेन्स के, अनाज के प्रोडक्शन में भारत को सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर बना दिया। इसके अलावा हायर इनकम ग्रोथ, एग्रीकल्चर में इसने काफ़ी ज़्यादा इनकम देनी शुरू कर दी किसानों को और जिसकी वजह से पॉवर्टी, गरीबी काफ़ी हद तक कम हो गई। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स which are responsible for this green revolutions, and green revolution helped the production of Indian agriculture to a very great extent. There are some merits of this green revolution. इसके काफ़ी लाभ भी हुए, यानी कि हायर यील्ड पर हेक्टेयर, यानी कि पर हेक्टेयर भूमि पर बहुत ज़्यादा यील्ड जो थी, यानी कि पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना पैदावार बढ़ गई हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स के इस्तेमाल की वजह से। यानी कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन 1200 क्विंटल होता था वो लगभग 3200 क्विंटल के आसपास पर हेक्टेयर प्रोडक्शन अनाज का भारत में होने लगा। सेकेंड थिंग इज दैट ग्रेटर यूज ऑफ मशीन्स लाइक हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, threshers has made plowing and harvesting much faster and easier। यानी कि जो इन मशीन्स का इस्तेमाल, एग्रीकल्चर इन इंडिया बिकेम हाईली मैकेनाइज्ड और इन चीज़ों का इस्तेमाल भारतीय कृषि में किया जाने लगा, जैसे हार्वेस्टर्स का, ट्रैक्टर्स का, थ्रेशर्स का। इनकी वजह से खेतों की जुताई, प्लोइंग काफ़ी तेज़ हो गई और आसान भी हो गई, और हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों की कटाई काफ़ी तेज़ हो गई और आसान भी हो गई। बट दिस ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ नॉट फ्री फ्रॉम डीमेरिट्स। इस ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत सारी डीमेरिट्स भी थी और पहली इसका जो सबसे बड़ी हानि थी, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरकता वो काफ़ी कम हो गई क्योंकि अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाने लगा और केमिकल फर्टिलाइज़र्स ज़मीन की उर्वरकता को, उसकी फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक कम करने लग गए। कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर
बाय ट्यूब वेल्स इन इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन सिंचाई के लिए अब ट्यूब वेल का इस्तेमाल किया जाने लगा और ट्यूब वेल अंडरग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करते थे और जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर था उसका लेवल काफ़ी हद तक नीचा हो गया. सो लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ट्यूब वेल्स इन इरिगेशन. A third thing is that chemical fertilizers are easily soluble in water and dissolve in underground water and thereby pollute it. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं, पानी में वो आराम से घुलनशील हैं और वो अंडरग्राउंड वाटर जो एक्वाफर्स हैं, ज़मीन के नीचे का वाटर रिसोर्सेज, उसमें वो नीचे तक चले जाते हैं और अंडरग्राउंड वाटर को भी वो पॉल्यूट कर देते हैं. So these are some of the demerits of the green revolution, but definitely green revolution has increased the income of the Indian farmers and it has been a landmark revolution in the history of Indian agriculture.